रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स से कि हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस इन द वोकल ट्रैक्ट, कि स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है वोकल ट्रैक्ट में। और हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये हमारा टॉपिक है। वोकल ट्रैक्ट की आपके सामने पिक्चर मौजूद है। लैरिंग्स से शुरू हो रहा है। जब स्ट्रीम ऑफ एयर लंग से गुजरती हुई माउथ तक पहुंचती है और माउथ से जब बाहर आती है तो उससे पहले काफी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है मुख्तलिफ जगहों पे, और मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसके नतीजे में। यानी लैरिंग से, फिर फेरिंग से, लोअर टीथ, अपर टीथ, टंग, नोज, हार्ड रिच, अल्वियोलर रिच, हार्ड प्लेट या सॉफ्ट प्लेट, ये तमाम जो आर्टिकुलेटर्स हैं, ये तमाम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर टंग है और लोअर टीथ है, लोअर लिप्स हैं। बाकी जितने आर्टिकुलेटर्स हैं वो तमाम के तमाम पैसिव हैं। तो टंग के भी चार पार्ट्स हैं, चार हिस्से हैं। यानी जो नोक है उसकी वो टिप ऑफ द टंग कहलाती है, उसके बाद ब्लेड है, उसके बाद फ्रंट है, उसके बाद बैक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर्स टू वेयर द साउंड इज मेड इन द माउथ। यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब यहाँ पे ये रेफर करते हैं कि साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, वेयर साउंड प्रोड्यूस इन द माउथ। ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, इसको पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ स्पीच ऑर्गन्स अफेक्ट द पफ ऑफ एयर और एयर स्ट्रीम। यानी कि जो स्पीच ऑर्गन्स है, जब उनका एयर स्ट्रीम के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देर आर 7 प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी बाइलेबियल्स, डेंटल्स, अल्वियोलर्स, लेबियोडेंटल्स, व्हीलर, पलेटल, ग्लोटल। पहले हम पढ़ेंगे बाइलेबियल्स को। बाई का मतलब होता है टू, लेबियल्स का मतलब होता है लिप्स। When the two lips come closer, the bilabial sounds are produced. For instance, ma, pa. जब दोनों लिप्स मिलते हैं क्लोजर तो माँ, पा, बा की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वर्ड बनता है माँ से मॉम या मदर, पा से पॉप या पेप्सी या पीपल, बा से बिकस। तो इसको हम कहेंगे बाइलेबियल, यानी दोनों लिप्स जब मिलते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है एयर स्ट्रीम के जरिए। उसके बाद है लेबियो डेंटल्स। लेबियो का मतलब होता है बॉटम ऑफ द लिप्स, यानी लोअर लिप। डेंटल यानी अपर टीथ की बात हो रही है। व्हेन द टॉप टीथ कनेक्ट विद द बॉटम लिप्स इन साउंड्स लाइक फा, वा। यानी कि जब ऊपर के जो टीथ हैं और नीचे के जो लोअर लिप्स हैं, ये आपस में मिलते हैं, करीब आते हैं, कम क्लोजर, तो एयर स्ट्रीम से ये साउंड पैदा होती है। जैसे कि फा स्लैंटिंग में ये जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, फा, फा से बनेगा फिट और वा से बनेगा वाइन या वा से वेरी, तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है डेंटल्स। डेंटल्स का मतलब दांतों से रिलेटेड है। व्हेन द टिप ऑफ द टंग टचेस द बैक ऑफ अपर टीथ इन साउंड्स लाइक था, दा। जब आपकी टिप ऑफ द टंग अपर टीथ के बैक साइड को टच करती है तो था और दा की साउंड प्रोड्यूस होती है एयर स्ट्रीम से। जैसे कि था से थिक है या थिन है, दा से तैन है, देयर है। उसके बाद है अल्वियोलर्स। अल्वियोलर्स का मतलब यहाँ पर है साउंड्स प्रोड्यूस व्हेन द टंग टिप टचेस द एरिया बिहाइंड टॉप टीथ इन द साउंड्स लाइक टा और जा। अल्वियोलर का मतलब ये है कि जब आपकी टंग जो है, टिप ऑफ द टंग, वो टच करती है दांतों के पिछले हिस्से को, छत को, रूफ को, रूफ वाली साइड एरिया को, रिच एरिया को, तो टा और जा की साउंड प्रोड्यूस होती है। टा से टॉप है, जा से जैप फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद है पलेटल। पलेटल का मतलब साउंड प्रोड्यूस, ये साउंड जब प्रोड्यूस होती है व्हेन द टंग ब्लेड द पार्ट राइट बिहाइंड द टिप और बॉडी टचेस द रूफ ऑफ द माउथ। यानी जो टंग ब्लेड है टिप ऑफ द टंग के बिल्कुल पीछे, और वो टॉप रूफ को माउथ की टच करे तो इस किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है शाह और जा की।
शा से बना शॉप और जा से बना जिम। उसके बाद है ग्लोटल। ग्लोटल का मतलब है दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस विदाउट आर्टिकुलेटर्स। ये वो साउंड्स हैं जो कि आर्टिकुलेटर्स के बगैर प्रोड्यूस होती हैं, टिप ऑफ द टंग के बगैर, या फिर रिच के बगैर, या फिर टीथ के बगैर। इन तमाम आर्टिकुलेटर्स के बगैर जब डायरेक्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, एयर स्ट्रीम डायरेक्ट आएगी, बट प्रोड्यूस बाय एयर पासिंग फ्रॉम द विंड पाइप थ्रू द वोकल कोर्ड्स, यानी विंड पाइप से होती हुई वोकल कोर्ड से गुजरती हुई जब एयर स्ट्रीम चलेगी तो इसको हम कहेंगे ग्लोटल इन द साउंड लाइक हा। जैसे आप हा कहते हैं तो ये डायरेक्ट साउंड आ रही है विंड पाइप से वोकल कोर्ड्स के जरिए गुजरती हुई। जैसे वर्ड बनेगा इससे हेलो। इसके बाद है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ द साउंड इज मेड। साउंड कैसे बनती है, इन व्हाट मैनर, किस मैनर में साउंड बनती है। यानी स्टॉप से बनती है, एप्रिकेट से बनती है, नेजल फ्रैक्शन, फ्रिकेटिव्स, अप्रोक्सीमेट्स। अप्रोक्सीमेट्स स्टॉप्स को हम समझते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्लोसिव्स। इसको प्लोसिव्स भी कहते हैं। व्हेन द एयर फ्लो इज स्टॉप और ब्लॉक कंप्लीटली बिफोर बीइंग रिलीज, जब आपकी एयर फ्लो लंग्स से होती हुई, लैरिंग फेरिंग से होती हुई कंप्लीटली स्टॉप हो जाए माउथ में ही रिलीज होने से पहले, तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी पा बा टा डा। तो ये साउंड प्रोड्यूस होंगी जब रिलीज होंगी इस, तो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं, इसको हम कहेंगे स्टॉप्स। उसके बाद है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स का मतलब है एयर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अ नैरो पैसेज फ्रॉम फॉर्म बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द माउथ एंड टंग। यानी कि जो एयर स्ट्रीम है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है नैरो पैसेज के जरिए वेरियस पार्ट से गुजरते हुए माउथ के और टंग के, बट इट इज नॉट कंप्लीटली स्टॉप। मुकम्मल तौर पे ये स्टॉप नहीं होती, तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है फा वा था दा सा जा। उसके बाद है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स का मतलब यहाँ पे ये दीज साउंड्स आर मेड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टॉप एंड फ्रिकेटिव। ये साउंड प्रोड्यूस होती है स्टॉप और फ्रिकेटिव के कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट एयर प्रेशर इज बिल्ट अप, पहले एयर प्रेशर उसमें बिल्टअप होता है लाइक इन अ स्टॉप, बट रादर देन एक्सप्लोडिंग आउट द एयर फ्लोज थ्रू अ नैरो पैसेज लाइक अ फ्रिकेटिव। तो फिर एयर फ्लो जो है वो फ्रिकेटिव वे में गुजर जाता है स्टॉप के साथ साथ। यानी कि चा और जा की साउंड जो है इसमें प्रोड्यूस होगी। चा से बनेगा चेयर, जा से बनेगा जिम। उसके बाद है नेजल, यानी कि जो एयर स्ट्रीम है या तो ओरल कैविटी से गुजरते हुए साउंड प्रोड्यूस करेगी, या फिर नेजल कैविटी नाक के जरिए जो साउंड प्रोड्यूस होगी एयर स्ट्रीम के जरिए, दैट इज कॉल्ड नेजल्स। के साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, नेजल नाक से प्रोड्यूस हो रही है। यानी दीज साउंड्स अकर व्हेन द ओरल पैसेज इज क्लोज, जब ओरल पैसेज ओरल कैविटी क्लोज होती है एंड द एयर फ्लोज थ्रू द नेजल कैविटी इंस्टेड, और नेजल कैविटी से एयर फ्लो गुजरता है, तो नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होती है। जैसे इंग ना मा, यानी इंग SING सिंग, THING थिंग, और ना से नॉर्मल है, माँ से मदर है, माउस है। लास्ट है अप्रोक्सीमेंट्स। अप्रोक्सीमेंट्स कहते हैं द ग्लाइड्स एंड लिक्विड्स आर अप्रोक्सीमेंट्स, यानी कि ग्लाइड्स एंड लिक्विड्स जो है ये अप्रोक्सीमेंट्स है। लिक्विड्स यानी टिप ऑफ द टंग जब मूव करेगी, और ग्लाइड यानी कि बॉडी ऑफ द टंग जब मूव करेगी, तो इनकी मूवमेंट से जो साउंड पैदा होती है उसको अप्रोक्सीमेंट कहते हैं। द एयर फ्लो मूव्स रिलेटिवली फ्रीली अराउंड द टंग, यानी कि अराउंड द टंग एयर फ्लो फ्रीली मूव करता है। तो लिक्विड में ला और रा की साउंड प्रोड्यूस होगी, और ग्लाइड में वा और या की। थैंक यू।